लाहौर में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अफसोसनाक दो वजूहात की बना पर, लेकिन पहले मैं आपको वाक़या बता दूं। वो ये कि एक जर्मन साइकिलिस्ट एज अ टूरिस्ट वो पाकिस्तान में था और यहाँ से जो सुनने में आया, जो रिपोर्ट हुआ, इरादा उसका था कि मतलब ऑन ए साइकिल, वो अपनी बाइसिकल पे वो इंडिया की तरफ भी आगे जाएगा। दो चीज़ें होती हैं ना उससे, एक तो इस तरह के लोगों को देख के अच्छा ये प्रमोट भी होता है ओवरऑल मीडिया में, सोशल मीडिया पे, और पाकिस्तान का नाम बेहतर होता है। और पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है जिसे देखने फिर मजीद लोग आते हैं, जिसके लिए हम बड़ी कोशिश और मेहनत करते हैं कि यार यहाँ पे टूरिज्म किसी तरह से डेवलप हो। तो उस साइकिलिस्ट के साथ ये हुआ कि वो सुनने में आया कि कहीं पर एक अवामी पार्क में वो अपना खैमा नस्ब किए सो रहा था, तो दो डाकू आए वहाँ पे और उन्होंने आके उसका मोबाइल फ़ोन भी ले लिया, एयरबड्स भी ले लिए, कुछ नकदी वगैरह थी, वो लूट के खैर वो ले गए। अब उससे एक तो पाकिस्तान की बदनामी हुई, दूसरा ऑब्वियसली कुछ इफेक्ट पाकिस्तान के टूरिज्म पे भी पड़ेगा। और ओवरऑल ये मामला क्या था, वाज पुलिस अवेयर ऑफ दिस? और क्या लाहौर में जो स्ट्रीट क्राइम्स की कुछ थोड़ी सी अगर बात करें तो डीआईजी ऑपरेशंस हैं लाहौर में, मोहम्मद फैसल साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया है। एक तो ये जो मैं अभी जो रिपोर्टेडली जो मैंने वाकया बताया वो यूं ही है, अगर कुछ उसमें एडिशन है तो वो बता दीजिएगा, और दूसरा ये बता दीजिएगा पुलिस को इल्म था कि ही वाज हियर ऑन अ साइकिल और आगे उसने कहाँ जाना था, क्या मामला था? ये जर्मन टूरिस्ट था, ये इसने लाहौर में एक होटल में बुकिंग कराई हुई थी, जिसमें जब ये पहुंचा है उस होटल में तो होटल वालों ने फॉर रीजन उन्होंने कम्युनिकेट किए बगैर उसकी बुकिंग कैंसिल कर दी। अच्छा। तो ये वहां से निकला है, ये रिंग रोड, अगर आपने देखा हो तो रिंग रोड के जो लूप्स बनते हैं जहाँ से लोग उतरते भी हैं, गाड़ियां उतरती हैं रिंग रोड पे और चढ़ती हैं, उनके बीच में वहाँ प्लांटेशन हुई हुई है बहुत सारी। तो ये उनमें से एक जगह ग्रीन बेल्ट उस तरह की देख के, और थोड़ी सी वो अनपॉपुलेटेड होती है, तो उसके बीच में इसने अपनी कैंप साइट बना के ये उधर इसने स्टे कर लिया। तो ये रात को 1:30 बजे के करीब ये वाकया पेश आया, जिसके अंदर दो एक्यूज जो है वो ये बताता है कि दो नामालूम लोग आए और उन्होंने इससे वहां पे देखा है कि एक टूरिस्ट एक छोटा सा कैंप लगा के उसके अंदर उसने स्टे किया हुआ है। तो उन्होंने इससे नकली इसका कैमरा और इसका वो एयरबड जो है वो इससे छीन लिए। तो उसके बाद वो वहां से फरार हो गई। ये कॉल हमें 7 बजे इसने कॉल की और पुलिस मौके पे पहुंची। अब उस विसिनिटी में जितने कैमराज हैं हम वो भी देख रहे हैं, और जो हुलिया है उसमें से सिटी के अंदर टीम्स अलग काम कर रही हैं, फिर ऑपरेशनल टीम्स हमारी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस पे काम कर रही है मेरे एरिया में, क्योंकि वो तो अगर वो इट मीन्स के वो लोकल एरिया से हो सकते हैं, तो वहां पर भी चेक किया जा रहा है कैमरे भी। अच्छा फैसल साहब, कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है? क्योंकि मैं इस वजह से पूछ रहा था, जैसे चाइनीज सिटीजन्स यहाँ पे आते हैं, वो एक प्रॉपर डेस्क बना हुआ है, ये बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट बात है कि उनको चूंकि यहाँ पे अटैक भी किया जाता है, इस वजह से दे आर बीइंग गिवन स्पेशल सिक्योरिटी जैसे ही वो लैंड होते हैं एयरपोर्ट से लेके आगे तक। तो ये कोई और टूरिस्ट जो इस तरह, वैसे तो काफ़ी सारे आते होंगे, लेकिन अगर समवन लाइक दिस जो कि एक बड़ा अनोखा सा एक साइकिल पे वो आ रहा है पाकिस्तान, तो उसकी कोई रजिस्ट्रेशन थी? पुलिस वाज अवेयर, पता था पुलिस को कि ही इज इन लाहौर, या क्या मामला है? रजिस्ट्रेशन बिल्कुल होती है, जो फॉरेन नेशनल्स आते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन जो फॉरेन नेशनल्स का सिक्योरिटी डेस्क है उस पर होती है। और लेकिन उसके बाद इसके यहाँ से मूव करना था एक होटल में जहाँ पे इसने बुकिंग कराई हुई थी ऑनलाइन। उस होटल वालों ने अननोन रीजन वो रिजेक्ट कर दी कि जी आपको हम यहाँ पे रूम नहीं दे सकते। सही। वो क्योंकि वो लेट नाइट का टाइम था, तो ये वहां से निकल गया और फिर इसने अपने तौर पे वहां पे ट्रेवल करते हुए इसने देखा कि ये ऐसी एक जगह है जहाँ पे मैं अपना कैंप लगा के वो बैठ लूंगा। तो वो जो रिंग रोड के जो लूप्स है ना, उन लूप्स में से एक जगह वो 4 पार्क्स बने हुए चारों लूप्स के अंदर, तो उसके अंदर इसने वहां पे अपनी साइट लगा ली थी। तो इट्स अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, लेकिन ये कि इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये 24 से 48 घंटे के अंदर अगर हम इसकी चीजें भी बरामद करवा के और जो एक्चुअल जो कल्प्रिट्स हैं उनको भी कानून के मुताबिक उनके साथ कार्रवाई करेंगे। मिस्टर फैसल कामरान साहब, एक तो ये पहलू जो बाजवा साहब ने बताया है कि बड़ा दुख वाला मामला है कि हमारी इज्जत थोड़ी पाकिस्तान की, लेकिन दूसरा जो पहलू है, क्या उस पर भी पुलिस तफ्तीश कर रही है कि ये जिस जगह पर एयरपोर्ट के करीब था वो बहुत हसास जगह है और उसके पास वीडियो कैमरे, मोबाइल और तमाम किस्म के हालात थे, तो क्या इस वक्त वो कहाँ है और उस पर कोई चेकिंग की गई है कि क्या वो ग्रीन सिग्नल कुछ मिला है कि वो पॉजिटिव शख्सियत है या कोई और गड़बड़ भी बीच में से निकल रही है? क्योंकि अफवाहें ऐसी भी आ रही हैं कि आपके पास कोई इन्वेस्टिगेशन
मजीद आगे बढ़ रही है। इज इट पॉसिबल सर? फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मुझे आधी बात मुझे समझ नहीं आई, कुछ लाइन में डिस्ट्रक्शन है जो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन हमारी इस वक्त हमारी जितनी टीम इस पे काम कर रही है वो तमाम एंगल्स को देख रही है। ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि एयरपोर्ट के बिल्कुल पास, तो ये वो एरिया कहने को ये बिल्कुल नॉर्थ कैंट का हमारा जो थाने का एरिया है, जुरिसडिक्शन वही बनती है, लेकिन थोड़ी सी अनपॉपुलेटेड और डिजर्टेड जगह है क्योंकि रिंग रोड के इमीडिएटली आसपास उस तरह से आबादी नहीं होती और ये लूप्स है। तो इस एरिया में तो ट्रेवलिंग तो कोई भी इन रोड्स पे ट्रेवल तो कर सकता है। तो इसको जो से एंगल आपने बताए इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। और जो बाकी ये जो स्नैचिंग का इंसिडेंट है इसमें ऑब्वियसली हमारे ना सिर्फ इसके अंदर, ये इस वक्त कहाँ है कामरान साहब और इसकी क्या हालत है आपके इल्म में है? ये इस वक्त हॉस्पिटल में है या अपने होटल वापस चला गया है? क्या लोकेशन है इसकी? इसकी लोकेशन इस वक्त जो है ना, इसके लिए फिर होटल का अरेंजमेंट हमने खुद करा के दिया था। हमारे साथ इसको सेफ सिटी भी ले जाके हमने इसको सारी वीडियोस वगैरह इसके साथ दिखाई है, कोऑपरेट भी कर रहा है, उसको स्टे भी किया है हमने होटल में, उसकी लॉजिंग का। ठीक है। अच्छा फैसल साहब, कोई रजिस्ट्रेशन वगैर होती है? क्योंकि मैं इस वजह से पूछ रहा था, जैसे चाइनीज सिटीजन्स यहाँ पे आते हैं, वो एक प्रॉपर डेस्क बना हुआ है, ये बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट बात है कि उनको चूंकि यहाँ पे अटैक भी किया जाता है, इस वजह से दे आर बीइंग गिवन स्पेशल सिक्योरिटी जैसे ही वो लैंड होते हैं एयरपोर्ट से लेके आगे तक। तो ये कोई और टूरिस्ट जो इस तरह, वैसे तो काफ़ी सारे आते होंगे, लेकिन अगर समवन लाइक दिस जो कि एक बड़ा अनोखा सा एक साइकिल पे वो आ रहा है पाकिस्तान, तो उसकी कोई रजिस्ट्रेशन थी? पुलिस वाज अवेयर, पता था पुलिस को कि ही इज इन लाहौर, या क्या मामला है? रजिस्ट्रेशन बिल्कुल होती है। जो फॉरेन नेशनल्स आते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन जो फॉरेन नेशनल्स का सिक्योरिटी डेस्क है उस पर होती है। और लेकिन उसके बाद यहाँ से मूव करना था एक होटल में जहाँ पे इसने बुकिंग कराई हुई थी ऑनलाइन। उस होटल वालों ने अननोन रीजन वो रिजेक्ट कर दी कि जी आपको हम यहाँ पे रूम नहीं दे सकते। सही। वो क्योंकि वो लेट नाइट का टाइम था तो ये वहाँ से निकल गया और फिर इसने अपने तौर पे वहाँ पे ट्रेवल करते हुए इसने देखा कि ये ऐसी एक जगह है जहाँ पे मैं अपना कैब लगा के वो बैठ लूंगा। तो वो जो रिंग रोड के जो लूप्स है ना, उन लूप्स में से एक जगह, वो 4 पार्क्स बने हैं चारों लूप्स के अंदर, तो उसके अंदर इसने वहाँ पे अपनी साइट लगा ली थी। तो इट्स अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, लेकिन ये कि इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये 24 घंटे के अंदर अगर हम इसकी चीजें भी बरामद करवा के और जो एक्चुअल जो कल्प्रिट्स हैं उनको भी कानून के मुताबिक उनके साथ कार्रवाई करेंगे। मिस्टर फैसल कामरान साहब, एक तो ये पहलू जो बाजवा साहब ने बताया है कि बड़ा दुख वाला मामला है कि हमारी इज्जत थोड़ी पाकिस्तान की, लेकिन दूसरा जो पहलू है, क्या उसमें भी पुलिस तफ्तीश कर रही है कि ये जिस जगह पर एयरपोर्ट के करीब था वो बहुत हसास जगह है और उसके पास वीडियो कैमरे, मोबाइल और तमाम किस्म के हालात थे, तो क्या इस वक्त वो कहाँ है और उस पर कोई चेकिंग की गई है कि क्या वो ग्रीन सिग्नल कुछ मिला है कि वो पॉजिटिव शख्सियत है या कोई और गड़बड़ भी बीच में से निकल रही है? क्योंकि अफवाहें ऐसी भी आ रही हैं कि आपके पास कोई इन्वेस्टिगेशन मजीद आगे बढ़ रही है। इज इट पॉसिबल सर? फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मुझे आधी बात मुझे समझ नहीं आई, कुछ लाइन में डिस्ट्रक्शन है जो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन हमारी इस वक्त हमारी जितनी टीम इस पे काम कर रही है वो तमाम एंगल्स को देख रही है। ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि एयरपोर्ट के बिल्कुल पास, तो ये वो एरिया कहने को ये बिल्कुल नॉर्थ कैंट का हमारा जो थाने का एरिया है, जुरिसडिक्शन वही बनती है, लेकिन थोड़ी सी अनपॉपुलेटेड और डिजर्टेड जगह है क्योंकि रिंग रोड के इमीडिएटली आसपास उस तरह से आबादी नहीं होती और ये लूप्स है। तो इस एरिया में तो ट्रेवलिंग तो कोई भी इन रोड्स पे ट्रेवल तो कर सकता है।